सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना? आज अपनी हिंदी की क्लास है। आज हम पाठ नंबर 6 कारक का तीसरा भाग देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब कारक का चौथा प्रकार क्या है? संप्रदान। संप्रदान कारक। ठीक है, तख्ता में भी देख लेते हैं। तख्ता में बताया है चौथा क्रमांक क्या है। पहला क्रमांक है कर्म, कर्ता, फिर दूसरा क्रमांक है कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान। अब संप्रदान में कौन सी विभक्ति या ये परसर्ग आता है? देखिए, को और के लिए। हाँ, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति आती है? को और के का प्रयोग करके वाक्य बनाया जाता है। अब देखिए, हाँ, संप्रदान वाक्य कैसे होता है, कारक संप्रदान कारक वाक्य कैसे होता है, थोड़ा जानते हैं। ध्यान से सुनिए। माँ पूजा के लिए गुड़िया लाई। ठीक है, माँ पूजा के लिए गुड़िया लाई। अब यहाँ पे विभक्ति कौन सी जोड़ी गई है? के। देखिए यहाँ पे के है ना विभक्ति, तो इस तरह से के विभक्ति का प्रयोग किया है वाक्य में। ठीक है, और किसके लिए? तो गुड़िया के लिए। तो गुड़िया के लिए क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? तो उसका संप्रदान कारक वाक्य हुआ, यानी कि को और के का उसमें विभक्ति उस वाक्य में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। अभी विस्तार स्वरूप जानते हैं। चौथा क्रमांक कारक का क्या है? संप्रदान कारक। ठीक है, अभी ये चित्र में देखा है, ये माँ है, ये उसकी बेटी है, और ये क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर देख रहे हैं। अब ये कंप्यूटर कौन लाई है? उसकी माँ लाई है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, माँ बेटी के लिए कंप्यूटर लाई। किसके लिए लाई? बेटी के लिए लाई। तो वो क्या हुआ? संप्रदान कारक, यानी किसके लिए लाई? तो बेटी के लिए लाई, ये संप्रदान कारक हुआ। अब यहाँ पे दूसरा एक और एग्जाम्पल देखिए। नर्स रोगी को दवा पिलाती है। अब किसको पिलाती है? तो रोगी को पिलाती है। किसको पिलाती है? तो ये रोगी है, ये नर्स है, और ये इसे दवाई पिला रही है। तो जब ये रोगी को पिलाती है इस तरह से वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, तो उस वाक्य को संप्रदान कारक आप शब्द यूज करते हैं या विभक्ति यूज करते हैं। अब संप्रदान में कौन सी विभक्ति यूज होती है? देखिए, के आया कि नहीं? हाँ, और यहाँ भी को आया कि नहीं? देखिए तख्ता में लिखा है, संप्रदान शब्द का जहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ पे को के विभक्ति या परसर्ग लगाया जाता है। जैसे कि माँ पूजा के लिए गुड़िया लाई। किसके लिए गुड़िया लाई? तो पूजा के लिए गुड़िया लाई। तो ये संप्रदान कारक वाक्य तथा को के ये विभक्ति लगा के बनाया हुआ ये वाक्य है। ठीक है, तो इसे संप्रदान कारक शब्द भी बोल सकते हो, जिसे हम वाक्य बनाते वक्त प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक है। जैसे गुड़िया के लिए पूजा के लिए गुड़िया लाई, तो पूजा के लिए गुड़िया लाई। कंप्यूटर लाया, माँ अपने बेटी के लिए कंप्यूटर लाई। तो इस तरह से जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक को विभक्ति को तथा के लिए है। जैसे कि यहाँ पे वाक्य में प्रयोग करते वक्त ये के विभक्ति है और यहाँ पे को विभक्ति लगाकर वाक्य में विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा कारक क्या है? अपादान कारक।
अब अपादान कारक क्या है ये तख्ता में पहले देखते हैं, हम जानते हैं। अब ये पांचवा है, एक था कर्ता, फिर दूसरा कर्म, फिर करण कारक, फिर संप्रदान कारक, अभी अपादान कारक। तो अपादान कारक में वाक्य में विभक्ति कौन सी लगती है? से, यानी कि अलग होना। हाँ, वाक्य में प्रयोग अगर अलग होने का दिखाना है तो से लगाते हैं, ठीक है। हाँ, भिन्न होना, अलग होना। पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से पत्ता अलग हुआ, है ना, पेड़ से पत्ता अलग हुआ। तो ये जब जतलाते हैं तो उसे कौन सा कारक बताएंगे आप? अपादान कारक, और उसे से विभक्ति लगती है वाक्य में प्रयोग करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप विस्तार स्वरूप जानकारी अगले पेज पर हम देखते हैं। नंबर 6, नंबर 5 सॉरी, अपादान कारक। हाँ, और चौथा था संप्रदान कारक, उसके बाद आता है 5 नंबर अपादान कारक। अभी इसके वाक्य भी देखते हैं। अब ये लड़का खड़ा है एक छत के सामने या घर के सामने, तो वो क्या कहता है, देखिए वाक्य कैसे बनाए, देखिए। छत से पानी टपकता है। किससे पानी टपकता है? तो छत से टपकता है। तो यहाँ पे विभक्ति कौन सी लगाई है? से, ठीक है। और ये हुआ अपादान कारक। कहाँ से पानी टपक रहा है? तो छत से पानी टपक रहा है, तो इसे आप अपादान कारक, यानी कि ये छत से पानी विभक्त होके नीचे टपक रहा है, ठीक है। और से विभक्ति प्रयोग की है इस वाक्य में। अभी अगला एक और चित्र देखते हैं और जानते हैं विस्तार से। गंगा हिमालय से निकलती है। अब हिमालय तो यहाँ है, तो यहाँ से विभक्त होके, यानी कि वो यहाँ से निकल के आगे की ओर बढ़ रही है। गंगा हिमालय से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, तो ये से विभक्ति लगी। हाँ, तो कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से। तो इसके लिए इसे आप क्या कहेंगे? अपादान कारक वाक्य, जिनसे से शब्द की विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो, जैसे कि गंगा हिमालय से अलग हो रही है, मतलब निकल रही है तो अलग हो रही है। छत से पानी टपक रहा है, इसका मतलब ही अलग होने का भाव दर्शा रही है। वाक्य भाषा में जब हम प्रयोग करते हैं, अलग होने का भाव प्रकट करते हैं, तब उसको आप, जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति से है। हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से है। यहाँ देखिए, छत से पानी टपकता है, गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि अपादान मतलब अलग होना, और से ये विभक्ति लगती है, ठीक है। एक बार फिर से दोहराती हूँ, जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। वो वाक्य अपादान कारक होता है जिसमें से विभक्ति उपयोग में या प्रयोग में लाई जाती है, भाषा में प्रयोग करने के लिए, हाँ, या वाक्य बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 6 नंबर पे क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक यानी किसी से जुड़ी हुई, संबंध यानी जुड़ना। हाँ, अब ये इसमें दिखा रही है कि अभिनव की पुस्तक मिल गई। किसकी पुस्तक मिल गई? वो पुस्तक अभिनव के संपर्क में थी। हाँ, वो अभिनव के संबंध से जुड़ी थी, तो अभिनव की पुस्तक मिल गई। तो किसकी पुस्तक मिल गई? अभिनव की। संभव का भाई नटखट है। अब ये भाई किसका है? ये संभव है, और ये इसका छोटा भाई है जो नटखट है। तो किसका भाई नटखट है? संभव का, यानी कि ये रिश्ता बताता है, संबंध बताता है, यानी रिश्ता बताता है। ये पुस्तक जो है, ये इसके हाथ में है अभिनव के, ये उसका रिश्ता बताती है, पुस्तक उसकी है, तो ये उसकी पुस्तक है करके ये उसका रिश्ता बताती है। जैसे ये संभव है
और ये उसका भाई नटखट है, ये उसका रिश्ता जतलाती है। तो ये कारक ही बताता है कि संबंध यानी किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी स्थान से संबंध होता है, और जब उसका वाक्य बनता है तो उसे संबंध कारक वाक्य आप बोल सकते हैं या संबंध कारक भी कहते हैं। ठीक है। जब शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति क्या क्या है देखिए इसमें, का, के, की, तथा, रा, रे, री है। तो इसकी विभक्ति है, ये सारे जब वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वाक्य पूरा स्पष्टीकरण रूप से बन जाता है। ठीक है। जब ये विभक्ति लग जाती है वाक्यों में तब वो वाक्य का स्पष्टीकरण और भी अच्छी तरह से हो जाता है भाषा में प्रयोग करने के बाद। ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।